स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही संजय राउत के घर पर ईडी की टीमों ने छापा मारा हुआ है और लगातार वो टीमें जो है वो जांच कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि संजय राउत जल्द ही ईडी की हिरासत में होंगे, क्योंकि उन्होंने ईडी द्वारा जारी किए गए 2 समन में वो उपस्थित नहीं हुए ईडी दफ्तर में। इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने ईडी की जांच में सहयोग नहीं दिखाया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज सुबह जहां ईडी की टीम पहुंची है तो शाम तक संजय राउत ईडी की हिरासत में हो सकते हैं, अगर वो सहयोग नहीं करते हैं ईडी की जांच को लेकर के, क्योंकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और पात्रा चौल घोटाले का मामला दर्ज है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त संजय राउत लगातार ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और शायराना अंदाज में वो ये कह रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही वो ये कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो झूठी है, फेक जांच कराई जा रही है, ये सारी जो एविडेंस है वो फेक है, चाहे कुछ भी कर ले सीबीआई या फिर ईडी। मैं संजय राउत जो हूं वो बाला साहब ठाकरे की कसम खा के कहता हूं कि मैं शिवसेना कभी नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र हमेशा यूं ही लड़ती रहेगी और शिवसेना भी हमेशा यूं ही लड़ती रहेगी। आपको बता दें लगातार वो कई ट्वीट्स सुबह से कर चुके हैं और सारे ही ट्वीट्स में वो जो है एक ही बात कह रहे हैं कि शिवसेना हमेशा लड़ती रहेगी और महाराष्ट्र भी हमेशा इनसे लड़ता रहेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहां पर कुछ समर्थक भी संजय राउत के आवास पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने संजय राउत और शिवसेना के समर्थन में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जहां पर देखा गया कि संजय राउत अपनी आवास के बालकनी पर आकर उनको धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ईडी के अधिकारी बीच में आए और उन्हें अंदर वापस ले गए ताकि उनकी जांच पे कोई बाधा ना पड़े और संजय राउत उनकी जांच में सहयोग करे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि सीबीआई और ईडी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी चारा घोटाला मामले में लालू के ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो इससे ये कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी हो, ईडी और सीबीआई अपनी जांच के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन आजकल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार यही कहती है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के ऑर्डर पर ही काम करती है, क्योंकि तमाम जो करप्शंस है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल के हो या फिर संजय राउत के हो या फिर ममता बनर्जी के, तो ये तमाम विपक्षी लोगों के, पार्टियों के नेताओं के बारे में इतने सारे करप्शंस के जो मामले आ रहे हैं उसको देखते हुए विपक्षी अपना बचाव करने के लिए जो सारी चीजें हैं वो ईडी की जांच की, वो ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही ये चीजें हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन चीजों को ऑर्डर देती है। बल्कि जो सीबीआई है और ईडी है वो सेंट्रल एजेंसियां हैं और ये पूरी तरीके से अपनी जांच को लेकर के स्वतंत्र होती है। ये किसी भी पार्टी के मंत्री या फिर किसी भी पार्टी के बड़े नेता पर छापेमारी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है और इसके लिए कोई भी पार्टी का नेता उनको नहीं रोक सकता, अगर उनके पास उस पार्टी से जुड़े व्यक्ति के पास पुख्ता सबूत है। आपको बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई है। जांच एजेंसी पात्र चौल लैंड स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और जांच एजेंसी के 2 समय पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के बाद ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ईडी की 3 टीमें शिवसेना नेता संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत को हिरासत में भी ले सकती है अगर उनके खिलाफ और भी ज्यादा सबूत मिलते हैं। साथ ही इस दौरान तमाम शिवसेना कार्यकर्ता संजय राउत के आवास के बाहर नारेबाजी करते भी नजर आए। वहीं संजय राउत इस दौरान ईडी की कार्रवाई बीच में छोड़कर अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए बालकनी में आए, जिसके बाद ईडी के अधिकारी संजय राउत को अंदर ले जाते हुए भी नजर आए। वहीं ईडी की टीम के पहुंचने के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मैं मर भी जाऊं तब भी समर्पण नहीं करूंगा, क्योंकि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है। आपको बता दें संजय राउत ने सबसे पहले
वाले ट्वीट शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। उन्होंने लिखा कि फिर भी शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही संजय राउत ने एक अन्य ट्वीट पर एक हमलावर ट्वीट किया और दावा किया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं शिवसेना सांसद ने ट्वीट किया और लिखा, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करने वाला। जय महाराष्ट्र। इस ट्वीट के बाद संजय राउत ने एक और ट्वीट किया और कहा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहब ठाकरे ने हमें लड़ना सिखाया है और शिवसेना के लिए मैं लड़ना जारी रखूंगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक और ट्वीट में लिखा, जय हो शिवसेना, लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना संजय राउत के मुंबई आवास पर ईडी के छापे पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र काम करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई है बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी हुई थी जब हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी। आपको बता दें कि संजय राउत को ईडी ने 20 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्तता की वजह से शिवसेना सांसद पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद वकीलों के मार्फत उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था। ईडी ने गुजारिशों को खारिज कर दिया और उन्हें दोबारा 27 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन इस बार भी संजय राउत नहीं पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में होने की बात कही। उसके बाद ईडी ही संजय राउत के घर पहुंच गई और इस दौरान सुबह से ही ईडी की 3 टीमें संजय राउत के आवास पर मौजूद हैं और लगातार वो जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, साथ ही संजय राउत से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि करप्शन जो है तमाम पार्टियों के द्वारा किस कदर किया जा रहा है और जो पार्टी के लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी इस करप्शन में डूबे हुए हैं। चाहे बात दिल्ली से लेकर के बंगाल की करें या फिर महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र में भी जो ईडी आज संजय राउत के घर पर पहुंची है तो वहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला सामने है। ईडी ने संजय राउत को लगातार समन जारी किया, लेकिन संजय राउत इस दौरान ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और उनके जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी उनके घर पर भी पहुंची। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया और सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है वर्तमान में, अभी भी अरविंद केजरीवाल ने उनको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की है। वो अभी भी पार्टी में भी बरकरार है और इसी के साथ ही वो अपने मंत्री पद पर भी बरकरार है। कई पार्टियों ने सवाल उठाए, लोगों ने भी सवाल उठाए कि आखिर अरविंद केजरीवाल अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी पूरी तरीके से स्वतंत्र है और हर जगह पर जांच कर रही है। बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक ईडी की टीमें लगातार चौकन्नी है और जहां पर भी विपक्षी पार्टियों द्वारा इस तरीके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, करप्शन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, तो उसका भांडा भी फोड़ किया जा रहा है और अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी जैसे ऐसे लोगों के यहां से छापेमारी करके बड़ी मात्रा में यही ईडी नोटों की गड्डियां भी बरामद कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल की ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के आवास से ही पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से ही ईडी ने 51 करोड़ से भी ज्यादा की नगद राशि प्राप्त की है। इसके बावजूद तमाम विपक्षी जो पार्टी है वो यही कह रहे हैं कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के ऑर्डर पर काम करती है, जबकि ये अपना करप्शन भूल जाते हैं, अपने मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं और इसके बावजूद केंद्र सरकार पर हमेशा निशाना साधते रहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।